उस महिला का मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी मंदिर में उसको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। क्या अपने आप गंगा मैया समझ रखी हो क्या? आप कौन हो आप? द्वापर में पूतना और कलयुग में मूतना का सर्वनाशा ही होता है। क्या वो अपने मंदिरों पे भी मूत्र से अपना ही मूत्र छिड़काव करती हैं? कि वृंदावन में या पुरी में जहां जहां भगवान कृष्ण का मंदिर है वहां ब्राह्मणों का नो एंट्री, कंप्लीट नो एंट्री। और वहां यादव कथावाचक होंगे, यादव पंडित होंगे, यादव पुजारी होंगे, यादव दास होंगे, यादव सेवक होंगे, सब यादव होंगे। तो हम उसके चरण भी धुएंगे, उसे कथा भी सुनेंगे कि पूजा करने के लिए गया व्यक्ति के ऊपर ही मूता गया था। यह देश कभी नहीं भूलेगा। ये इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक यादव समाज के व्यक्ति के पूजा कराने पर मूता गया था, उसके मुंह में उसका सर मुंडवाया गया था। दिखा देना इस इतिहास को। मैंने भाई अपना पाप धुल लिया, मैंने अपना पाप अपने भाई को तिलक करके धुल लिया है। घटना पहले ब्राह्मणों ने की है तो माफी ब्राह्मणों को मांगनी पड़ेगी। मैं 50 लाख रुपए लेगा, 50 लाख कथा सुनाने का। अरे बेशर्मो दलालो, हमारे कहा गया है इतिहास में कि द्वापर में पूतना और कलयुग में मूतना पाप की निशानी है, विनाश की निशानी है, खत्म होने की निशानी है। वृंदावन में ब्राह्मणों का बैन, वृंदावन जगन्नाथ जहां जहां भी श्री कृष्ण की मथुरा गोकुल जहां जहां है सब जगह ब्राह्मण बैन हो जाए। फिर तो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय सचिव। इटावा में जो घटना हुई है, यादव कथावाचक के ऊपर जो पेशाब का छिड़काव किया गया, उसको लेकर लगातार महाराज जी आप जो है क्या करने वाले हैं, क्या इस विषय पर बात रखने वाले हैं? देखिए, इस तरह की जो घटना इस देश में हो रही है कि महिलाओं के मूत्रों का अब गंगा जल निकाला जा रहा है। आप देखिए, मैं इस प्रथा को तोड़ने के लिए आप सबके चैनल पे अपने इस भाई का तिलक करता हूं। संत सिंह यादव का आप तिलक करेंगे? तिलक करते हैं, मुकुट का तिलक, और मैं इनको गले लगाता हूं। हाँ। मैं इनको गले लगाता हूं और इनका सम्मान करता हूं। ये भगवा के अधिकारी हैं, मैं इनका सम्मान भी करता हूं। देख लीजिए, ये इसके अधिकारी हैं, वस्त्र से सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, ये भगवा के अधिकारी हैं। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये मेरे पास होते तो मैं इनको ऐसे उठा के अपने सीधे से लगा लिया होता। आप ब्राह्मण हैं, मैं लगे से लगाया होता। ये मेरे अपने हैं, क्योंकि इनके अंदर भी ईश्वर है और मेरे अंदर भी ईश्वर है। मुझे इनके अंदर ईश्वर दिखाई दे तभी मैं प्रभु का भक्त हूं। मैं प्रभु का भक्त कब माना जाऊंगा? मैं अपने ईश्वर के करीब कब माना जाऊंगा? जब मुझे इनके अंदर भी ईश्वर ही दिखाई दे और इनके अंदर भी। इनका आधार कार्ड ये प्रमाण नहीं है कि ईश्वर के रूप नहीं है। अगर इनके अंदर सांस चल रही है, अगर ये बोल रहे हैं, चल रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, तो ये ईश्वर के भेजे हुए रूप है। कोई इंसान की चिंता कर सकता है? बताओ। ब्राह्मण महिला ने पेशाब का छिड़काव किया महाराज। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि वाह देवी, अरे क्या मिला इस आदमी का सर मुंडवाकर? क्या मिला? तो क्या कोई पंडित नहीं जाएगा वृंदावन? अब क्या पंडितों को वृंदावन नहीं आना चाहिए? फिर जितने पंडित निकाल दे वृंदावन से, सब फिर यादव आएंगे अपने वहां पे वृंदावन में। जहां जहां कृष्ण की मंदिर है सब कुछ यादवों का है, सब कुछ यादवों का है। जाओ फिर। आप जो कह रहे हैं कि उनको निकल जाना चाहिए। वृंदावन में ब्राह्मण नहीं जाएंगे क्यों भाई? अगर उनको यादव से इतनी ही प्रॉब्लम है, श्री कृष्ण के वंशज से इतनी ही प्रॉब्लम है, श्री कृष्ण ने दोहराया है कि मैं यदुवंशी क्षत्रिय हूं। पूरी कोई नहीं ब्राह्मण जाएंगे तो वहां से भी निकाल दिया जाए। जितने भी, अगर आप इस तरह से यादव समाज को प्रताड़ित करेंगे, उसमें मुंह छिड़केंगे, तो वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। नहीं, आप बड़ी बात बोल दी महाराज। वृंदावन में आपने कह दिया कि साफ सुथरे शब्दों में कि ब्राह्मण पर बैन लग जाना चाहिए। नहीं, अगर यादव का ब्राह्मणों के गलियों में बैन लगना चाहिए तो यादवों के जितने देवी देवता हैं वहां ब्राह्मणों का बैन लगना चाहिए। खुले शब्दों में हम बोल रहे हैं। अगर आप भगवान बांट रहे हो, धर्म में इंसानों को बांट रहे हो, तो हम भी इस अपने सर को लेके चलेंगे। तो वृंदावन में ब्राह्मणों का बैन, वृंदावन जगन्नाथ जहां जहां भी श्री कृष्ण की मथुरा गोकुल जहां जहां है सब जगह ब्राह्मण बैन हो जाए। फिर तो ब्राह्मणों को बैन, बिल्कुल। क्योंकि आपने एक यादव भाई को गले लगाने के बजाय उस पे मुंह छिड़काव किया, उसको मारा, एक नेत्रहीन को मारा, रात भर मारा। ये कोई शास्त्र नहीं कहता है, ये कोई धर्म नहीं कहता है। आज हमें शंकराचार्य से मेरा दिल टूट गया।
हमारे शंकराचार्य जी ने कहा कि यादवों को उस कथा सुनाने का अधिकार नहीं। शंकराचार्य जी अब तो कम से कम इस धर्म से हम लोगों को मुक्त करिए। अब नहीं मानेंगे आप? हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। शंकराचार्य जी को नहीं आप मानेंगे? देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप सरकार के पाखंड को उजागर करते हैं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। लेकिन जब आप हम लोगों में छोटा बड़ा कर देते हैं तो फिर तकलीफ हो जाती है। ब्राह्मण महिला आप अगर आज ये कह दे कि इस सृष्टि में सब मनुष्य एक बराबर है, मैं मेरे बगल में बैठा शूद्र और आप शूद्र के साथ बैठ जाए या यादव के साथ बैठ जाए और इस समाज में ये योजना खत्म करके जाए कि ये चीजें अब इस समाज को रोक रही हैं। और जो धर्म किसी इंसान को सही रास्ते में, परमात्मा के रास्ते में आने से रोके, वह धर्म नहीं होता। आप ब्राह्मण होकर चंदन तिलक कर रहे हैं, वस्त्र जो है सम्मान कर रहे हैं, वस्त्र से सम्मान किया। देख, कहा गया है इतिहास में कि द्वापर में पूतना और कलयुग में मूतना पाप की निशानी है, विनाश की निशानी है, खत्म होने की निशानी है। आपने उसे ये जो पूतना वाला मूतना शुरू किया है ना आपने, आपका विनाश होगा। मैं उनकी तुलना पूतना से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनकी हरकत ही पूतना वाली है। ब्राह्मण महिला है वो। ब्राह्मण, अच्छा कोई राक्षस, रावण भी ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था और उसने साधु का रूप ही हर के सीता को क्यों हरण किया? और कोई रूप रख लेता, माया भी था, क्योंकि वो बता दिया था कि कलयुग में साधु भी कपटी होगा, दलाल होगा, बेशरम होगा, 50 लाख रुपए लेगा, 50 लाख कथा सुनाने का। अरे बेशर्मो दलालो, हमारे हनुमान जी कई लाख रुपए लिए थे। धीरेन्द्र शास्त्री, हमारे हनुमान जी कई लाख रुपए लिए थे राम जी के लिए संजीवनी लाने के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आप बोल रहे हैं। सुग्रीव राम की संधि कराने के लिए हनुमान जी ने कितने रुपए लिए थे? बेशर्मो दलालो, उनके नाम पे दाली खाते हो तुम लोग। बेच दिए हो संसार को, तुमने संसार को बेचने निकले हो बेशर्मो, हर चीज को बेच रहे हो तुम। अब कुछ नहीं मिल रहा है तो यादव को मारा जा रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है तो उनको मार के अस्पताल में, बताइए 15-15, 20-20 लाख रुपया महीना कमा रहे हो तुम लोग। बाबा हो गए व्यापारी, गलियों में नुक्कड़ों में भाषण देने वाले, नुक्कड़ी कहा सुनाने वाले अब इतने रुपए कमा रहे हैं। यादव समाज का गर्दन उड़ाने की बात कहा है, जो कथा करेंगे उसका गर्दन उड़ा देंगे, ऐसा ब्राह्मण महिला ने भी कहा इटावा से। जो भी इस तरह की हरकत करेगा फिर वो अपनी भी गर्दन बचा के रखेगा, फिर कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। इस तरह के बयानात दोनों तरफ से आए। यादव ने भी कहा कि ब्राह्मणों को एंट्री नहीं देंगे, लेकिन घटना पहले ब्राह्मणों ने की है तो माफी ब्राह्मणों को मांगनी पड़ेगी। मैंने स्वयं स्वीकारते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव के नाते माफी हाथ जोड़ के मांगी यादव समाज से। मैं अपने ईश्वर के प्रति अपना मेरा जो कलंक था, जो मेरे समाज धर्म के प्रति मेरा जो ब्राह्मण धर्म, भाई मैं धर्म से हिंदू, फिर मैं जात से ब्राह्मण, तो मैंने मेरे जात द्वारा कलंक लगाया गया तो मैंने भाई अपना पाप धुल लिया। मैंने अपना पाप अपने भाई को तिलक करके धुल लिया है और मैं इनको अब गले लगा भी रहा हूं। और ये मेरे अपने हैं, कहीं भी मिलेंगे ये मेरे अपने ही होंगे और मैं इनसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। ये जहां भी रहते हैं मैं पता निकाल रहा हूं, मैं इनसे मिल के आऊंगा, इनके साथ बराबर में कथा कह के आऊंगा। इनका भी अधिकार है, दलित का भी अधिकार है। आप इनका कथा सुनेंगे? बिल्कुल। और एक भागवत कथा सुनेंगे आप? एक दास की तरह, क्योंकि जब प्रभु के पास जाओ तो कोई इच्छा, कोई अहंकार, कोई घमंड लेके जाने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं होती है। जो निर्छल आत्मा से दूसरों के लिए अब मांगे, परमात्मा के प्रति अधीन हो जाए, उसकी बात मानी जाती है। इन दलालों की बात नहीं मानी जाती। नहीं तो पर्चा निकालने वाले बता सकते थे कि प्लेन कब क्रॉस होगा। तो संत सिंह यादव के साथ आप खड़े हैं? बिल्कुल, पूरा यादव समाज, मुकुट के साथ खड़े हैं आप? मैं पूरे यादव समाज, दलित समाज के साथ खड़ा हूं। ये घटना जो इस महिला ने की थी, मैं कहा ना कि द्वापर में पूतना और कलयुग में मूतना का सर्वनाशा ही होता है। पूतना का मतलब क्या? ब्राह्मण महिला जो मूती है। और क्या भैया, क्या अपने आप गंगा मैया समझ रखी हो क्या? आप कौन हो आप? अरे गंगा मैया, सीता मैया भी इस तरह कितना नहीं करेंगी। आप एक महिला समाज, ये पूरे महिला समाज पे कलंक है। अगर वो हमारे सामने हो, भले वो हम उनके सामने जाए, वो हमें मार मार के मार डालें,
लेकिन मैं मरते दम तक ये कहूंगा कि आपने जो कलंक महिलाओं ब्राह्मण महिलाओं पे लगाया है, ये कलंक धुलने में हमें बहुत वर्ष लग जाएंगे, बहुत वर्ष लग जाएंगे। याद रखो ये पत्रकार महोदय, यादव ये देश नहीं भूलेगा कि पूजा करने के लिए गया व्यक्ति के ऊपर ही मूता गया था। यह देश कभी नहीं भूलेगा, ये ईश्वर, ये धरती, ये इतिहास के काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक यादव समाज के व्यक्ति के पूजा कराने पर मूता गया था, उसके मुंह में उसका सर मुंडवाया गया था। दिखा देना इस इतिहास को, और मैं इसको काले की तरह नोट करके रखा हूं, और मुझे मौका मिला तो मैं इनके चरण धोकर इस प्रथा को खत्म कर दूंगा। धन्यवाद। आप ब्राह्मण होके ये बात बोल रहे हैं? मैं इन चरण धोकर इनकी प्रथा, क्योंकि भाई ये तो कथावाचक है ना, फिर आप उनके चरण धोएंगे? बिल्कुल। मणिमुकुट और जो भी अगर वो उस गद्दी पे बैठेगा, अगर वो मान लो कि अगर वो कथा सुनाने आया है, यादव है या चमार है, कुछ भी हो, लेकिन है तो वो गुरु, गद्दी व्यास पे बैठा है, बाबा गद्दी आदि बैठा है, तो हम उसके चरण भी धुएंगे, उसे कथा भी सुनेंगे, क्योंकि जो ईश्वर की राह पे ले जाता है वो ईश्वर का दास है। महाराज, लेकिन आपने जो बड़ी बात कही है कि वृंदावन में ब्राह्मणों की नो एंट्री, जहां पे श्री कृष्ण का हमारा मंदिर है, वहां पे पंडित जी, आप वहां पे पंडिताई छोड़िए, वहां यादव समाज जाएगा। नो एंट्री, नो एंट्री। पुजारी में तो बिल्कुल एंट्री नहीं है। देखिए, कुसूल में आपके ऐसे भी अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय सचिव पंडित बाल योगी महाराज का कहना है कि वृंदावन में या पुरी में जहां जहां भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहां ब्राह्मणों का नो एंट्री, कंप्लीट नो एंट्री, और वहां यादव कथावाचक होंगे, यादव पंडित होंगे, यादव पुजारी होंगे, यादव दास होंगे, यादव सेवक होंगे, सब यादव होंगे। आप ये ब्राह्मण होके ये बात कह रहे हैं? क्यों नहीं? जब आप बंटवारा ही करे, आप मार रहे हो, आपने मारा, सर मुंडवाया, मारा, मूता, वो घटना जब मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं एक इंसान इतना, एक कहते नहीं, हमारे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि अगर तुम हमारे सामने हो तो तुम ईश्वर का रूप हो, तुम्हारे हृदय में भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, और आत्मा का मतलब परमात्मा, तो तुम हमको हमारे ऊपर मूत, मतलब तुम्हारे ऊपर मूतने का मतलब है हमने परमात्मा के ऊपर मूत रहे हैं। क्या वो अपने मंदिरों पे भी मूत्र से अपना ही मूत्र छिड़काव करती हैं? अगर उनका मूत्र इतना पवित्र है कि वो परमात्मा के रूप को शुद्ध कर सकती है, तो जितने भी उनके मंदिर हैं उनको भी अपना मूत्र छिड़कती होंगी वो हर मंदिर में, कह रहे हैं। और इसीलिए वो महिला को मंदिरों में प्रवेश ही बंद कर दो। उस महिला का मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी मंदिर में उसको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, उसकी सजा यही होनी चाहिए कि इस तरह की करने में उसे किसी भी मंदिरों में जगह स्थान ना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से पंडित बाल योगी महाराज का ऐलान है, एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं कि जहां जहां श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, भगवान जी का मूर्ति है, जहां जहां भगवान जी विराजमान है, वहां कंप्लीट यादव होना चाहिए, सिर्फ यादव होना चाहिए, ब्राह्मणों की नो एंट्री वहां पर होनी चाहिए। एक बड़ा ऐलान है। अब देखिए, जो जिस महिला ने मूत्र का छिड़काव किया था उसके जेल होनी चाहिए, मंदिर में नो एंट्री आप कह रहे हैं? जेल होनी चाहिए, उस महिला को जेल होनी चाहिए। ठीक है।